जनता ने वोट दिया है और जनता ने ही कहा है कि जो है कि हम साइकिल पे दे रहे हैं, तो कमल कहाँ से आएगा। भैया आपको 6 रुपये मजदूरी है मजदूर की? नहीं सर, जो सिटी में है मजदूरी है, लेकिन गांव में ऐसे नहीं है। 3.5 गलत बोल रहे हैं, 300 रुपये मिलता है। 350 रुपये ना, सही बोले हम ना। तो मैं गांव का नहीं हूँ, मैं शहर का रहने वाला हूँ। मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं भाजपा ही हूँ। अच्छा ठीक, आप भाजपा ने कही दिया, कोई बात नहीं। तमाम जो पीठासीन अधिकारी ईवीएम जमा करने की जिम्मेदारी है, वो लोग कोई रास्ते में बैटरी निकाल रहा है, कोई जहाँ मतदान वो ईवीएम रखी गई है वहाँ ग्राउंड बैठ के निकाल रहे हैं, कोई निकाल ही नहीं पा रहा, सेक्टर मजिस्ट्रेट आके निकलवा रहा है। और जो अधिकारी कर्मचारी हैं ना, ये भी अब कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और मेरे नज़र में आज भारतीय चुनाव आयोग बहुत ही घटिया संस्था बन के रह गई है। चाहे वो लाख कहें हम सही हैं, लेकिन आप सही हो तो आपको जनता में विश्वास क्यों उठ रहा है? आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, लालगंज लोकसभा के क्षेत्र में, और जनता बेचैन है। जनता जानना चाहती है आखिर में ये क्या जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई एग्जिट पोल दिखा रही है वो सही है क्या? अगर सही है तो कितना सही है? और जनता जानने के लिए परेशान है। ये 4 दिन में उनकी सांसें उब रही हैं कि कैसे होने वाला। हमारे साथ कुछ चाचा लोग बैठे हैं। चाचा ये बताइए, जो चैनल वाले दिखावत हैं मीडिया एग्जिट पोल वाला कि भाजपा सरकार फिर बनाने वाली बा, ये तो सब अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो सरकार बनाएंगे। जनता ने वोट दिया है और जनता ने ही कहा है कि जो है कि हम साइकिल पे दे रहे हैं, तो कमल कहाँ से आएगा? आप खुद सोच लीजिए। तो लेकिन भाजपा के जो चैनल वाले हैं वो तो लगातार कह रहे 400 के आसपास नारा दे दिए हैं। हाँ तो कह रहे हैं, तो वैसे कहने दीजिए। कल ही तक बचा हुआ, हाँ बस इंतजार की घड़ी खत्म हो गई हो बस। अच्छा बताइए, अगर सरकार फिर वापस मोदी जी आ जाते हैं तो महंगाई उगाई की कैसे? महंगाई क्या, जो है कि जितनी जनता है सब रोड पर आ जाएगी। हाँ, तो लड़के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई सब तो बर्बाद होगी। अच्छा फ्री हो जाएगी। यहाँ तमाम प्रकार की सर, वो जीत रही है। अभी तो निर्णय बाकी है, अब कल परसों आ ही जाएगा। यही सुन रहे हैं और क्या, हम तो इसी पे ध्यान। आपके पास लोग आते होंगे तो अलग अलग अपना, हाँ अलग अलग अपना जो है रखते हैं। कोई भाजपा को जिताता होगा, कोई भाजपा को हराता होगा। बस यही चल रहा है, यही चल रहा है आपस में, बस यही चल रहा है। भैया आपको 6 रुपये मजदूरी है मजदूर की? नहीं सर, जो सिटी में है मजदूरी है, लेकिन गांव में ऐसे नहीं है। 3.5 गलत बोल रहे हैं, 300 रुपये मिलता है। 350 रुपये ना, सही बोले हम ना। तो मैं गांव का नहीं हूँ, मैं शहर का रहने वाला हूँ। मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं भाजपा ही हूँ। अच्छा ठीक, आप भाजपा ने कही दिया, कोई बात नहीं। खैर भाजपा ही, देखिए इनको गरीबी से मतलब नहीं है, इनको लोगों से मतलब, इनको जनता के पैसे लूटने से मतलब। खैर कोई सही करना चाहिए। आप अच्छा बताइए, इनको क्या है, 10 का ले आएंगे, 20 का बेचेंगे। हाँ, इनका तो यही धंधा। यही लोग हैं, सरकार की तारीफ करते हैं। हाँ, और बच्चों की नौकरी के बारे में नहीं बात करेंगे। ये बताइए महंगाई वगाई कैसी है? चाचा बोल रहे हैं भैया, महंगाई तो चरम सीमा पर है। और दूसरी बात कि बच्चों की भविष्य खराब हो रही है इनके सरकार में। हमें चाहिए कि महंगाई जो है ये सीमित हो। आज जो गैस सिलेंडर 450 का मिलता था, आज साला 1220 रुपये का मिल रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। गलत कर रहा हूँ? और दूसरी बात, महंगाई तो खैर चरम सीमा पर ही है। बच्चे आपके पढ़ लिख लिए हैं? हाँ, बच्चे पढ़ लिख करके बेकार इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो आपके बच्चे क्यों नहीं आलू प्याज बेच लेते? अरे हमारे बच्चे आलू प्याज बेचेंगे, खटिक कुजरा समझ रहे हैं क्या भैया? ऐसे यादव से नहीं आएगा, दूध तो बेच सकता है। हाँ, दूध बेच सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये गठबंधन जो है जीतेगा यहाँ से। हाँ, इसमें 2 राय। कितने वोटों से जीतेगा आपको? अब ये चाहे जो भी हो, 10, 20 हजार, 50 हजार से चाहे जो जीतो। ठीक है, थैंक यू भैया। आप क्या नाम है? बोला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। अच्छा राजेश यादव जी, क्या कह रहे हैं? आप करते क्या है? मैं तो घर ही रहता हूँ। अच्छा, खेती तो करते हैं? खेती तो करता हूँ। क्या माहौल महंगाई वगाई है? महंगाई तो इतना है कि सब लोग टेढ़े हो गए हैं, कमर टूट गई है, इतनी महंगाई। अभी एक भाजपा के चाचा मिल गए, वो तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो बोलेंगे, उनको क्या है, 50 रुपये लीटर ताड़ी बेच रहे हैं। 1 लीटर ताड़ी ला के 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। उनको लिए कहाँ महंगाई है? हमारे लिए महंगाई, कालाबाजारी करते हैं। हाँ, हमारे लिए महंगाई है। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं चीज़ का है। कहाँ अंकुश? तो खद्दे कारण में भाजपा ही होता है, उनको कहाँ रहेगा? वो भी अपराध है, अपराध है, पिलाना अपराध है। और बिल्कुल अपराध है, लोगों को ठग रहे हैं। अच्छा, सत्ता कौन सी? कल ही सुबह गिनती चालू हो जाएगी, लेकिन जनता परेशान है एग्जिट पोल टीवी वालों को देखकर। क्या कहेंगे आप इसको?
यहाँ सब लोग सपा जीत रही है दोनों सीट। अच्छा, दोनों सीट। और क्या, अब इतने कम वोट नहीं, लाखों लाख वोट से जीत रही है। धर्मेंद्र 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। यहाँ पर लालगंज में यहाँ भी 1,50,000 वोट से जीत रहे हैं। तो लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो टीवी मीडिया है वो कह रही है यहाँ पर एक सीट भाजपा जीत रही है। तो बोल कहवे करेगी, पैसा लिया, पैसे के बल पे बोल रही है, बोलेगी। उनको पैसा चाहिए, कुछ भी बोलवा लीजिए आप। महंगाई के बारे में क्या? महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई एकदम परेशान हो गए सब लोग। हम लोग महंगाई इतनी है, जो कपड़ा हम 200 के लाते थे वो 500 हो गया है। हाँ, बहुत महंगाई है। कोई भाजपा के हटाओ। हाँ, भाजपा एकदम मोदी के हटाइए। हम लोग सफाई हाथ तान के चलेंगे एकदम। तो लेकिन एग्जिट पोल तो नहीं कह रहा आने के लिए, मोदी जी आने वाले बात। अब मोदी जी आने वाले भाई, उन लोग सत्ता है, अब उन लोग सत्ता अब क्या कर लेंगे। हम लोग बहुत करेंगे, बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। अब उन लोग सत्ता कुछ भी करें, सत्ता में हाँ, हम लोग मीडिया सत्ता की तो नहीं है ना। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगाए कुछ मीडिया वाले जो पहले वाली भाषा बोलते वही काम कर रहे हैं। अरे पहले वाले भाषा क्या बोले, क्या करते हैं? दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। कितना मजदूरी चल रही है इस समय? अब मजदूरी कहाँ 300 बा, 400 बा, 500 कोई देता है। चाचा बैठे कह रहे 500, 700, 600 रुपये लेबर की मजदूरी है। कहाँ नहीं है 600, कहाँ 600 रुपये कह रहे हम शहर वाले हैं, ज़्यादा मजदूरी देते हैं। अरे शहर वाले होंगे देंगे, यहाँ तो उतना ही मिलता है। कोई 400 दे देता है, कोई 300, 350 देता है। 350 है ना? हाँ। तो घर और चल जाता है आपका बच्चों का? और घर क्या चलेगा, उसी में चलाना होता है। अब 4 बच्चे हैं, उन लोगों को खिलाना खाना है ही है। तो ये जो अब की बार क्या सत्ता परिवर्तन वाली बात चल रही, क्या मोदी जी बदल पाएंगे? अब पता नहीं, उसको हम नहीं बता सकते। तो बच्चे से पढ़ रहे हैं आपके? नहीं, बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। छेड़ी बकरी अगड़म बाइस ये रखे हैं, उसी में बेच बाँच को कैसे चलाते हैं। और क्या करें, बड़े मुश्किल चल रहा है। हाँ, और क्या, दिहाड़ी करते हैं, काम 350। कोई रोज काम मिल जाता है? नहीं, रोज नहीं। कभी 2 दिन कर लेते हैं, तो कभी 4 दिन बैठ जाते हैं, यही होता है। अपना वही छेड़ी बकरी भैंस उसी से अपना बेच बाँच के इधर उधर कर लेते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है। हाँ, और क्या। योगी जी कह राशन दे रहे हैं, उससे खुश हैं आप? अब जो दे रहे हैं वो तो पहले से मिलता है। उतना तो मुझे लगता है अपने बकरी को 5 किलो खिला देते होंगे आप लोग। वही बात है ना, क्या कहा वही है ना का। तो अच्छा, 5 किलो राशन से क्या आप लोग समझ में आता है कुछ? मतलब उसका है कुछ? क्या मतलब होता है 5 किलो से? क्या होता है 5 किलो तब भी मजदूरी से मिलता है, तभी वैसे मिल जाता था। 5 किलो राशन में कितना आदमी खिला लेगा? जिसके 10 परिवार है, एक कमाने वाला है, तो कहाँ खिला पाएगा? सही बात है। क्या मतलब 5 किलो राशन में होगा? 2 ही टाइम 3 टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वही काम अपना करेगा। तो महीने भर सरकार बदनाम करती देकर। हाँ। अब इसके पहले पर राशन तो मिलता रहा? पहले भी मिलता था, कांग्रेस सरकार में 14 हाँ। के पहले। हाँ, पहले भी मिलता था। है कांग्रेस सरकार से तो स्टॉक है, मिट्टी का तेल मिलता था, सब कुछ मिलता था। अब क्या खाली यही राशन मिलता है, ना मिट्टी का तेल, ना कोई चीज़ कौन मिलता? सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। एक हमारे साथ मिल गए एक पत्रकार हैं, ये काफ़ी घूमे ये भी हमारे साथ। ये बताइए, एग्जिट पोल जो हो रहा है, जो मशीनों की बात हो रही है, तो मशीन जो यहाँ से जा रहे हैं, इसका बैटरी नहीं निकाल रहे, क्या उसका मतलब क्या है? घोटाला कुछ हो सकता है क्या? अभी देखिए, कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो यहाँ मशीन पोलिंग बूथ पे वोटिंग कराई गई है, नियम है कि इसका पोलिंग बूथ एजेंट सामने बैटरी निकाल ली जाए। लेकिन तमाम जगह से जानकारी मिली है कि तमाम जो पीठासीन अधिकारी ईवीएम जमा करने की जिम्मेदारी है, वो लोग कोई रास्ते में बैटरी निकाल रहा है, कोई जहाँ मतदान वो ईवीएम रखी गई है वहाँ ग्राउंड में बैठ के निकाल रहे हैं, कोई निकाल ही नहीं पा रहा, सेक्टर मजिस्ट्रेट आके निकलवा रहा है। और जो अधिकारी कर्मचारी हैं ना, ये भी अब कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वही होती है कि अधिकारी जो है अपना अधिकार पे ही नहीं रहता है, वो पार्टी के लेवल पे काम करने लगता है। पत्रकार की हत्या हुई है साहगंज में, वो भाजपा के नेता और पत्रकार दोनों थे। अगर वो आज पत्रकार जिंदा होते, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं, तो क्या वो लोग भाजपा का समर्थन न करते? बिल्कुल करते। तो ऐसे लोग ही एग्जिट पोल निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो। ये लोग अपना काम निष्पक्ष ढंग से नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर से दबाव भी डाला जाता है। और तमाम सोर्सेस से पता लगा है कि ये ईवीएम की बैटरी जो है यहाँ मतदान स्थल एजेंट सामने निकाल लेनी चाहिए, लेकिन निकली नहीं है। ये दुर्भाग्य है। और एक बात और आपको बता दूं, जो ये जनता का विश्वास पहले चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग को जो जिला अधिकारी होते थे,
उनकी जिम्मेदारी होती थी, जनता पे विश्वास था। लेकिन आज आप देख रहे हैं पूरे देश में एक नया ट्रेंड आया ईवीएम रखाना। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अगर उनका विश्वास यहाँ अपने ज़िले के जो जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी हैं, अगर उन पे विश्वास होता तो इस तरह की बात नहीं आती। अब कोई कह रहा है कि डंडा ले चलो, कोई कह रहा जब ईवीएम की गणना होने लगी तो आप लाखों की संख्या में जिले में मौजूद रहो, डीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। और गृह मंत्री जैसे लोग डीएमओ को फ़ोन करते हैं तो क्या विश्वास माना जाए? अब ये मामला भी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो चुनाव होता था, उसमें लोग होते, चुनाव आयोग का बड़ा भय रहता था कि भाई चुनाव आचार संहिता लगी, चुनाव आयोग का एक साख होती थी। लेकिन जिस तरह से भारत में चुनाव आयोग की साख घटती जा रही है, उनकी क्रेडिट पे लोग उंगली उठा रहे हैं। और मेरे नज़र में आज भारतीय चुनाव आयोग बहुत ही घटिया संस्था बन के रह गई है। चाहे वो लाख कहें हम सही हैं, लेकिन आप सही हो तो आपको जनता में विश्वास क्यों उठ रहा है? आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक दो नहीं, बड़े पैमाने पे जो है ये चुनाव आयोग पे जनता का विश्वास होता जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं चुनाव आयोग से ये भी अपील करूंगा आने वाले समय में कि जो अविश्वास हो रहा है, आप स्वतंत्र संस्था, आपको पूरा न्याय दिया गया, अधिकार दिया गया था देश भर की कमाना, तो आप कम से कम जनता में जो पहले का विश्वास था, जो आपका एक वो वजूद था, उसको बना के रखिए। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात। क्या आपको लगता है, आप लोगों ने भी घूमा है हर जगह, जिले जिले, सत्ता परिवर्तन हो सकता है? देखिए, सत्ता परिवर्तन जिस तरह की लड़ाई इंडिया गठबंधन विपक्ष ने जो जनता के मुद्दों को रखा, और वहाँ पर जो पक्ष वाले भारतीय जनता पार्टी ने वो कुछ ही मुद्दों पे, धर्म की राजनीति पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। लेकिन सबसे बड़ी खूबी विपक्ष ने उस पर कहीं उनके अंदर ये भय नहीं हुआ। उन्होंने जो जनता की मांग थी, महंगाई जैसे हो गई, लोग कहते हैं गैस सिलेंडर, एक समय आया था कि गैस सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी टहल रही थी, और मुझे याद है मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने की बात आती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि गैस सिलेंडर 1000 रुपया हो गया। अभी देखिए, मैं आपको और बताऊँ, कुछ तो महंगाई ऐसी है जो हमारे नज़र में देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब आप उसकी उपभोग करने जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल बात कर लीजिए, अभी 10 साल पहले मोटरसाइकिल जो है 60-62 हज़ार की स्प्लेंडर सुपर आता था, आज लाखों हो गई। बच्चों की स्कूटी लाखों सुपर जा रही है। साइकिल हाँ, कपड़े महंगे हो गए। एक साइकिल खरीदना 6000 की साइकिल हो गई है। जूता आप जाएंगे खरीदने, वो महंगा हो गया। ये सब दिखता नहीं है मीडिया में, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं, एक स्लीपर खरीदेंगे 100 रुपये नीचे नहीं है। गमछा भी खरीदने जाएंगे, एक आम आदमी गमछा नहीं खरीद, 150-200 गमछा हो गया। तो कुछ महंगाई, देखिए महंगाई से डीजल पेट्रोल है, इस पे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यही एक आधार है सारी चीज़ें। बहुत और ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रोज़गार देने की बात कही गई, देखिए युवाओं में हर जगह आक्रोश है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। और अभी हमारा जो भारत का परिवेश, ग्रामीण परिवेश, यहाँ पर लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं को अपना स्टैंड का बिजनेस कुछ कर लें। बिजनेस करने के लिए तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन देखिए निश्चित रूप से जिस तरह की चुनावी माहौल है, भीड़ देखा आपने? भीड़ देखा, और लोगों के बीच में हम लोग गए। और ये जो एग्जिट पोल लेके लोग कल परसों से बड़ी चर्चा कर रहे हैं, मैं आज तक कई जिलों में दौड़ा, लेकिन कहीं नहीं दिखा कि एग्जिट पोल वाले किसी देहात में या किसी ग्रामीण से मिलने आए हों। ये लोग शहर में जाके जिला मुख्यालय खड़े हो जाएंगे, अपने लोग बुला लेंगे, वहीं से सर्वे कर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ लोगों ने अपनी बात रखी है। हमने एक सर्वे के तौर पे जो आक्रोश जनता में है, जो हकीकत जनता सोच रही है कि कल वोटिंग है और आज क्या जनता सोच रही है, कल से क्या सोच, 2 दिन से परेशान थी, उसके ऊपर बात की। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, द लाइव टीवी, आजमगढ़। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।